तो ये मेरा तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन के बारे में। इससे पहले मैंने पहले वीडियो में अच्छे से उसके फॉर्मेशन के बारे में, कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में समझाया था। दूसरे वीडियो में उससे संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने किया था। और इस वीडियो में हम लोग सारे वार्षिक अधिवेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन वाले वीडियो में ही मैंने बताया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था और उसके अध्यक्ष WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये कहाँ हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि संघ अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो वही कर दिया गया और टोटल इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वस्तुतः ये पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, जिसके चलते इसे शिफ्ट किया गया मुंबई में। ठीक है, तो 72 प्रतिनिधि थे, कोई भी महिला नहीं थी। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस, मतलब ये एक अलग पार्टी रही होगी, इसका विलय कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और तत्कालीन वॉयसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। डफरिन ने ही कहा था कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी लोगों की पार्टी है। ठीक है, और उस समय के वो वायसराय थे, उन्होंने पार्टी पे इनवाइट किया था। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम तमिल भाषा में भाषण इसी में दिया गया था और शस्त्र अधिनियम में संशोधन की मांग रखी गई थी। ठीक है, चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष बने। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने। संस्थापक A.O. ह्यूम, ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि खुद अंग्रेज थे, लेकिन अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने। ठीक है, तो ये प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। और इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड, वो उस समय इलाहाबाद के गवर्नर थे, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, मतलब कि सम्मेलन नहीं होना चाहिए। उसके विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। इसके पहले तक इंग्लिश में ही बातचीत चल रही होगी। तो आप एक देखते हैं, पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में किया, जिसके अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा कोलकाता में। मुंबई कहाँ है? पश्चिम में है। कोलकाता कहाँ है? पूरब में है। और इस बार दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मद्रास, जो कि कहाँ है? दक्षिण में है, और उसके अध्यक्ष बनाए बनाए गए बदरुद्दीन तैयब जी। और उसके बाद फिर 1888 इलाहाबाद, जो कि नॉर्थ में है, नॉर्थ, मिड नॉर्थ में है, और उसके अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज यूले को। तो ये कांग्रेस का शुरुआती दौर काफ़ी आधुनिक नज़र आता है जब आप इसे एक उस समय के दृष्टिकोण से देखें कि भारत के हर कोने में अधिवेशन रखा जाना चाहिए और हर जगह से लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना लगे कि ये किसी विशेष वर्ग के लोगों की पार्टी है। ठीक है, उसके बाद फिर और अलग अलग समूहों के लोगों को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर छठा कोलकाता में हुआ और 1890 में हुआ छठा अधिवेशन कोलकाता में। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बने और कोलकाता विश्वविद्यालय में पहली बार महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, मतलब भाषण दिया था। ठीक है, तो ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक महिला ग्रेजुएट 1890 में भाषण देती हैं, संबोधन देती हैं कांग्रेस को। अब 12वां हुआ था 1896 में, और ये कोलकाता में ही हुआ था। आप देखेंगे कि ज़्यादातर सम्मेलन और अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, क्योंकि कोलकाता उस समय अंग्रेज़ों की, मतलब भारत की राजधानी थी, अंग्रेज़ों का मुख्यालय था। कोलकाता उस समय सबसे अमीर राज्यों में से एक था, और कोलकाता मतलब वो बंगाल, जिसके कारण कि वो काफ़ी संपन्न था, लोग वहाँ पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और तो 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी ने की थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और वहीं फिर 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था, ये हुआ था बनारस में, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी।
बंगाल विभाजन चूंकि 1905 में हो चुका था तो पूरे देश में गुस्से का माहौल था और यहाँ पर बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था, स्वदेशी अपनाने पर महत्व दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें हुई थी। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था कोलकाता में और इस बार फिर दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने और उन्होंने पहली बार स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रयोग किया था। इसी अधिवेशन में मतलब नरमपंथी और गरमपंथी, जिसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, नरमपंथी मतलब मॉडरेट्स और गरमपंथी मतलब रेडिकल्स, इसके बीच में मतभेद उभरा और नरमपंथी दल के लोग रासबिहारी घोष को और गरमपंथी दल के लोग लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन झगड़ा शांत कराने के चक्कर में अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 23वां हुआ था 1907 में, 23वां अधिवेशन सूरत में 1907 में हुआ था और फिर नरम दल के नेता रासबिहारी घोष इसमें अध्यक्ष बने। तो इससे ऑब्वियसली गरम दल के नेता गुस्सा हो जाएंगे और 1907 में इस अधिवेशन में 1906 में जो भी कलकत्ता अधिवेशन में पास हुआ था प्रस्ताव, जैसे स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, इसको लेकर मतभेद हो गया और वो अध्यक्ष वाला लफड़ा तो था ही। तो इसको मिला के कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल गरम दल में बट गया और इसके कारण सूरत अधिवेशन की जो कार्यवाही है पूरी नहीं हुई और 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था। मतलब ये 2 बार हुआ था। तो उसके बाद 26वां अधिवेशन ये 1911 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर और पहली बार जनगण मन गाना गाया गया था इसी अधिवेशन में और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध सामूहिक रूप से किया गया। आप फिर देख रहे हैं कि ज़्यादातर अधिवेशन कोलकाता में हो रहे हैं। 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजमूदार और इसमें नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था और इसी अधिवेशन में मतलब भारतीय समाज में फूट की शुरुआत रखी गई। कि कैसे रखी गई, तो मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया कि मतलब एक ऐसा एरिया होगा जहां मुस्लिम ही लीडर होगा, मुस्लिम ही वोट करेगा। तो समाज में वो फूट शुरू हुई। 32वां अधिवेशन 1917 में हुआ था कोलकाता में और एनी बेसेंट जो कि पहली प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि किस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष मतलब एनी बेसेंट को चुना गया, तो 32वां। ऐसा भी आता है कि कौन थी पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। और उसके बाद सर्वप्रथम झंडे तिरंगे झंडे को इसी में अपनाया गया था। अब 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्यार और इसमें असहयोग आंदोलन को शुरू करने का अनुमोदन दिया गया। मतलब इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होगा। ठीक है। अब 39वां अधिवेशन होता है 1924 में बेलगांव में और इसके अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी। तो ये अधिवेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी एकमात्र बार अध्यक्ष बने इसी अधिवेशन में। ठीक है। तो ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? 39वां अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में 1924 में। ठीक है। 40वां अधिवेशन होता है 1925 में कानपुर में, जिसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष होती हैं। ठीक है। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू। अगर ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। ठीक है। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। मतलब हिंदी चूंकि उस समय लगभग पूरे नॉर्थ में हिंदी बोली जाती थी और हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में माना जाता था या अभी भी माना जाता है जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ती है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। 42वां अधिवेशन हुआ 1927 में और ये मद्रास में हुआ। ए अंसारी इनके अध्यक्ष बने और यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। ठीक है। मतलब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं बनना है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ और इसके अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो ये मतलब सक्रिय रूप से राजनीति में आ चुके थे 1929 तक और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई और 26 जनवरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस
हो गया इसी बार से, ठीक है। और तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अब 45वां अधिवेशन 1931 में होता है कराची में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ पर मूल अधिकार मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसको प्रस्तावित किया गया। गांधी इरविन समझौता, जिसके विषय में हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसका अनुमोदन किया गया। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये काफ़ी हद तक सच भी है। 39वां अधिवेशन 1936 में हुआ था लखनऊ में, और फिर से नेहरू जी अध्यक्ष बने। यहाँ पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई थी और नेहरू जी ने समाजवाद को भारत की सभी समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। क्योंकि अंग्रेजों का जो पूरा शासन तंत्र था और अंग्रेज जो लगभग आधी दुनिया पर कब्जा करके बैठे थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ साम्राज्यवाद, कैपिटलिज्म, इसके कारण हो पाया था, ठीक है। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, कैपिटलिज्म, इसके कारण। तो चूंकि कैपिटलिज्म है, कैसे कैपिटलिज्म को खत्म किया जा सकता है? सोशलिज्म से, ठीक है, समाजवाद से। तो ऐसा उनकी विचारधारा थी, उन्होंने ऐसा सोचा। फिर 50वां हुआ 1950वां अधिवेशन 1937 में हुआ फैजपुर में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर से इसके अध्यक्ष बने। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव में संपन्न हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था, तो 50वां 1937 फैजपुर में। 51वां जो कि हुआ था 1938 में हरिपुरा, गुजरात में, और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने, और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। जैसे हम लोग अभी व्हाट्सएप पे लिखते हैं, ठीक है, कि TUM तुम KASE कैसे HO हो, तो ये इसकी शुरुआत सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सभी लोग उसको पढ़ सकें आराम से। 53वां अधिवेशन 1940 में हुआ था रामगढ़ में, जिसमें से कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक, अगले 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। और 54वां हुआ था 1946 में मेरठ में, और इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इससे संबंधित एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, मतलब इससे पहले महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। अब पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया तो कादम्बिनी गांगुली, 1890, कोलकाता, ठीक है, मैंने बताया था ये ग्रेजुएट थी। उसके बाद कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष, तो टोटल 4 अध्यक्ष ऐसे थे जो अंग्रेज थे, ठीक है। कौन? जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, एल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन। तो चूंकि ये 4 लोग थे, ठीक है, तो कांग्रेस के कितने अंग्रेज अध्यक्ष हुए? 4। लेकिन कितने बार अंग्रेज लोग अध्यक्ष बने? तो ये टोटल 5 बार बने। जॉर्ज यूले 1 बार, विलियम वेडरबर्न 2 बार, एल्फ्रेड और हेनरी एक एक बार। तो टोटल 5 बार। कितने लोग? 4 लोग। और उसके बाद फिर 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ये याद रखना है। और राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और 1900, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना की। और वे हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्रिपुरी से ये इस्तीफा दे दिया, ठीक है, त्यागपत्र दे दिया। क्योंकि गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सितार मैया को, और वो चाहते थे कि वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएं, ठीक है। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आज का इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।